क्या यही है इंसाफ? अब जो इंसाफ कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि उत्तम नगर दिल्ली में जो घटना हुई उसके बाद कल बुलडोजर कार्रवाई की गई। हम ये नहीं कहते कि जो तरुण 26 साल का युवा जिसकी हत्या की गई उसके लिए इंसाफ मांगना गलत है। अगर सरकार और पुलिस की नज़र में बुलडोजर कार्रवाई ही इंसाफ है तो मेरा सवाल है कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं, हत्या हुई है, क्या उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा? ये बुलडोजर या एक समाज, जाति या धर्म देखकर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसको कुछ संगठनों ने, जो संगठन है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की, पर आपको बता दूं कि ये जो विवाद है किसी आपसी विवाद के कारण ये मामला हुआ और विवाद बढ़ने के बाद एक 26 वर्षीय युवक तरुण की हत्या कर दी गई। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि तरुण की हत्या के बाद चलो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने उनको इंसाफ दिलाया और जो अपराधी थे उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए, पर अब इसी हफ्ते कुछ घटनाएं हुई है, क्या उस पर भी सरकारें एक्शन लेगी और जो अपराधी है उनके घरों पर भी क्या बुलडोजर चलाए जाएंगे? मैं आपको बता दूं, पहली घटना है, एक ट्रक ड्राइवर है, 28 साल का ट्रक ड्राइवर है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा घर उसका निर्भर है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। 28 वर्ष का आमिर उसका नाम है। कुछ गोरक्षक उसको गोली मार देते हैं, किस शक में? कि वो गो तस्करी कर रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा, 12 साल का बच्चा, जिसको इफ्तारी के नाम पर बुलाया जाता है कि इफ्तार पार्टी करने चलते हैं, आइए पार्टी करने के लिए चलेंगे, फिर बाद में उस बच्चे को सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या इसके अपराधी, यानी 12 साल का जो बच्चा है, क्या इसका जिसने मर्डर किया है, जिसने हत्या की है, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? सरकार से सवाल नहीं कर रहा, क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो क्या ये बुलडोजर एक जाति, धर्म या एक खास समुदाय के लोगों के लिए ही ये जो कानून है, जो सरकार है, जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है? जबकि कोर्ट का आदेश है कि ऐसा कोई काम ना किया जाए और कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि अगर कोई अब ये बुलडोजर कार्रवाई करता है, जब तक नाले का फैसला ना आ जाए तब तक ये बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर भी सरकारें इस आदेश को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि देश के हालात क्या है, जहां कोर्ट का आदेश है, यहाँ सरकार और पुलिस नहीं मानने को तैयार है। अब आपको मैं आगे चलिए, अब आपको एक और बताता हूँ। अब्दुल सलाम 65 वर्ष का एक बुजुर्ग आदमी, जिसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या बताइए, क्या उसके कातिलों को भी सजा मिलेगी? अब आप बताइए कि अभी तक एक ऐसी कार्रवाई नहीं मिली जिसमें मुस्लिम समाज के अलावा किसी व्यक्ति को के घर पर बुलडोजर चलाया गया हो। मुझसे सवाल है, क्या अभी इंसाफ इसी तरीके से मिलेगा? हम ये नहीं कहते कि तरुण के लिए इंसाफ मांगना गलत है, इंसाफ होना चाहिए। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो कानून इसीलिए है कि उसको इंसाफ मिले। पर ये इंसाफ की भी दो कैटेगरी अभी इस देश में चल रही है। अगर एक समाज विशेष का व्यक्ति है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, और अगर दूसरे समाज का व्यक्ति है तो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती। 12 साल का बच्चा उज्जैन खान, उसके पिता कहते हैं, अभी बहुत दिनों पहले आपने भी वीडियो देखा होगा, वीडियो काफी वायरल हुआ है, कि उसके पिता कह रहे हैं कि अगर उनका बच्चा होता तो अभी तक मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया जाता। जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। पर अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं, अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। तो आप ही बताइए कि ये बुलडोजर कार्रवाई जो की जा रही है, ये एक समाज के लोगों के साथ की जा रही है, और की जा रही है तो ये गलत है? या सवाल तो मेरा यही है कि इन कार्रवाइयों का देश के लोग विरोध नहीं कर रहे। ये कार्रवाई अगर अल्पसंख्यक लोगों पर हो रही है तो बहुत संख्यक समाज इसका विरोध नहीं कर रहा, जिसका कारण देश को बहुत बुरा नुकसान होगा। आने वाले समय में इस चीज़ का हर्जाना हम सबको मिलकर भुगतना होगा, क्योंकि देश का जो माहौल है इसके कारण बिगड़ता जा रहा है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि ये जो कार्रवाई थी क्या उचित थी, और अगर उचित थी तो क्यों उचित थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।